सरदारी, बुजुर्गों को चरण स्पर्श, युवा शक्ति को हाथ जोड़ के राम राम, सरपंच साहब, मेंबर साहिबान, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 10 साल भाजपा के राज में ऐसा ना कि भाई वेद भाषा हमारे इलाके की बेरुखी हुई है, ऐसा ना या सूखा पड़ रहा हो बल्लमगढ़ में बहुत ही रो चल रहा हो, ये तो पूरे हरियाणा के ही बर्बाद हो गए। और पेंशन बाबा तेरी किले की ना कटी, मांगर तक कट रही है। वादिन में गो वीरपति बहन ने अपने कागज दिए, यह सरकार को पिटको दिवालिया, और आधे से ज्यादा तो बुड्ढे मार दिए इन्होंने कागज में, साड़ी पेंशन ही ना देनी पड़े, और जिनकी देनी पड़े कभी फैमिली आईडी में याद करने लगा दे, कभी वाट करने लगा दे, कभी वाट करने लगा दे। हुड्डा साहब का जो घोषणा पत्र है, भाई सबसे पहले हुड्डा साहब करेंगे पेंशन कितनी, 6,000 रुपए, और वैसे तो हमारी बहन बेटी ज्यादा काम करें। गैस को सिलेंडर कितने को भरवा रहे हो आजकल? 810। भैया पंजा को बटन दबेगो तो सिलेंडर भरेगो 500 में, और 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। हमें बाकी तो पुरानी बात करूंगा, वकील साहब ने कह दी गिला शिकवा की बात ना। और जो सबसे बड़ा हमें तोहफा मिलने वाला, मैं बाबा के टाइम में खूब नौकरी लगी, उस समय तक हमारा आपका इतना प्यार नहीं था, और बाबा जैसा आदमी कोई बन भी नहीं सकता। बाबा की राह पे चल सके, वो तो डाई तोड़ दी परमात्मा ने, एक ही डाई में तो बने बाबा, के बाद दूसरे बनने को सिस्टम ना बनो। हर गांव से नौकरी लगी, कच्ची पक्की, पुलिस, मास्टर, जई। 10 साल में पता ना हो कौन सी मेरिट है जो 86 में आके फेल हो जा। अरे हमारे पाली गांव से बेटी IAS बन गई, जवाहर कॉलोनी से लड़का IAS बन गया विनय तोमर, और 10 साल में हमारे बालक कितने नालायक हो गए, कोई चपरासी को फार्म ना भर पा रहा। 11,000 तो पुलिस की नौकरी कभी रोक दी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, ये गफल करने वाले थे। बनते के संग 11,000 पुलिस की नौकरी छूटेंगी भैया, और हुड्डा साहब ने नौकरी लगानी है 2 लाख पक्की, जिनकी घोषणा करी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, विपक्ष का MLA बनाओ के मंत्री बनाओ। नीरज जिताओगे तो भैया मंत्री मिलेगा हल्का बाबा की तरह, बाबा वाली गाड़ी मिलेगी, और विपक्ष को जिताओगे तो 10 साल रोते निकल गए, 5 साल रोते रोते और निकल जाएंगे। और भर्ती जब 2000 होंगी तो भाई मैं ज्यादा बड़ी बात तो करूँ ना, बाबा तो 5 गुना ज्यादा ही गांव के भर्ती करके जाऊंगा। पर वकील साहब माफी के संग कह रहा हूं, इतनी छूट मुझे जरूर दे दी आपके, वहां में भी आपकी रजामंदी लूंगा। नौकरी गांव गए डब्बा की साथी थी जाएंगे, यू ना हो कि डब्बा में कुछ निकले ना और तुम कहते पंडित जी आप पर्ची भी पास कर दे। भाई किस चीज में राजी हो? डब्बा के हिसाब से होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए? डब्बा के हिसाब से होनी चाहिए ना। जा गांव से जितनी वोट मिलेगी 50 वोट पे एक नौकरी है, नीरज शर्मा को आता हो। अब तुम्हारी गुंजाइश है डब्बा में कितनी वोट दे सको। तुम फार्म भरते भरते थक जाइयो, 2000 नौकरी है, 19,000 वोट है, पड़ेंगी 17,000। मैंने भी सोच समझ के फिगर बताइए वकील साहब, और बहुत सस्ता ही सौदा मांगो, वो 19,000 वोट ही था हमारे गाँव की। मैं मेरे भाई की मिक्स ना कर रहा मैं, उनके कोटा की अलग बात करूंगा तो अपनी अपनी इनकी बात है। 19,000 वोट है, 13-14,000 पड़ेंगी, आधी आधी दिवाली 7,000 देनी कितनी है, 50 वोटन पे लगा लो हिसाब किताब कितनी बैठेंगी। और 2,000 का कोटा आएगा कम से कम, क्योंकि हमें यू मेरिट समझना आ रही भैया। मेरे ख्याल से 10 साल में एक बच्चा तुम्हारा शहर को पाली गांव से लगो, एक 55 सेक्टर का एड्रेस है नारनौल को, संजय कॉलोनी ASI हो। पता ना सगरी मेरिट खत्म हो गई हमारे इलाके में। तो हमारे इलाके में तो पहले बाबा के टाइम की भर्ती चौकी के 10 साल वाली चौकी है। ईमानदारी से बताओ, अंतुले बोझ के नीचे बैठे हैं बाबा वाली चौकी। तो भाई अपना पुराना टाइम वापस ले आओ, यही मेरी आप सबसे विनती है।
भूल चूक में कोई बात हुई हो उसके लिए यहाँ माफी। और जो बात विकास की हो रही है, एक चीज ईमानदारी से बताओ, यहाँ सरपंच साहब भी बैठे हैं, एक्स सरपंच साहब भी बैठे हैं, भैया टैक्स किसको देते हो सब लोग आप? और 10 साल से सरकार किसकी है? नीचे से लेके ऊपर तक काम कराने का फर्ज किसका है? ना तो इन सरपंचन पे घर बिक रहे, ना वो पे घर बिक रहे। कोई सोचे घर बेच के विकास कर देगा, काई के बाप के बस की ना भैया। कोई छोटे मोटे ठेकड़ी तो लगा सके आदमी, कहीं की बहन बेटी की बारात आ रही है जा रही है, चल भाई इमरजेंसी है मैं तेरी रिपेयरिंग करा दूं। फिर भी ऐसा नहीं है, चाहे 54 दिन जूते त्यागे हो, चाहे 103 दिन कफन ओढ़ा हो, इलाका मैंने खाली नहीं छोड़ा। सोना रोड की आप सड़क देख लो, मेरे बनने से पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात है। और यही भड़कल विधानसभा में सड़क जा रही है, वहां के हालात देख लो। आलमपुर से जो कोर्ट की सड़क जा रही है, वहां के हालात देख लो, मेरे बनने से पहले कैसी है और आज कैसी है। उसके बाद गोठड़ा को चले जाओ, प्याऊ पे थे, वहां सड़क को फर्क देख लो। हाँ, ग्रांट सरकार ने दी ना, दे देती तो जरूर काम होते। इलाके के अंदर मैंने कोशिश भी की थी कि हमारी टॉय इंडस्ट्री लग जाए, खेड़ी के अंदर फाइल भी चलाई थी, नहीं पास हो पाई, वो फाइल पास करा के दूंगा। खूब मैंने धक्के खाए, 8 एकड़ जमीन अस्पताल के लिए दी थी भारत सरकार को, उन्होंने ईंट नहीं लगाई। कॉलेज बाबा बना गए, मैंने उसमें क्लास भी बढ़ाई है, 20 करोड़ का ऑडिटोरियम भी बढ़ाया है। और ये वादा कर रहा हूं आपके आगे, बनने के बाद जैसे बाबा नाम कमा गए ना, कॉलेज को तोहफा देंगे, ऐसे ही अस्पताल के 2 तोहफे देके जाऊंगा। एक फतेहपुर तगा के अंदर और एक खेड़ी के बगल में 8 एकड़ जमीन पड़ी है, जो हमें बीके ना जाना पड़े, इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पतालों में लुट के ना जाना पड़े। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट, अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली, हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा। और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा, वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना, इस समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो कि जाते कोई 10, 20, 50 वोट आने, वो कह नहीं रही मेरा नंबर ना आ रहा, बाकी रूको काई गाँव में ना छोड़ूंगा, बोनी सबकी करके दूंगा। चाहे आइयो चाहे मत आइयो, परमात्मा के हाथ में। यही मेरी आप सबसे विनती है। और वेद भाषा कुछ भोजन प्रसाद ही बनाओ, बना भी बिना खाना खाए कोई मत जाना। और अब चलो, वो तो जब मेरे राहुल गांधी जी आए, पूरी रात लाइट भगा दी इन्होंने। ये तो नीच हरकत बीजेपी वाले करेंगे, आज लाइट पूरे गांवों में नहीं है, मुझे पता, कोई बात नहीं। 30 दिन इन्होंने अपनी जितनी मनमानी करनी है कर ले, सदा मदा तो काई का राज नहीं रहा। और दूसरा, भाई सबकी आज्ञा हो, वैसे तो आप तक निमंत्रण पहुंचेगा, मैं भी आऊंगा। ये सुपंडित जी है जी, आप सबके दौरे माथा टेकने भी आएगा, छोरा भी है मेरा, वारिस भी आगे राजनीति संभालेगा। भाई 8 तारीख को बाबा को दिन है, बाबा की बरसी है। सबसे विनती है, 8 तारीख को चूल्हे नौत सब साथियों ने, गांव बस्ती ने आना है बाबा की बरसी पे, जवाहर कॉलोनी। इसको मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण मान लेना। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। भाई पंडित जी, थोड़ी सी कमी रह गई, ये बोल ना पा रहे लोग। अब हमारा काम पाली है, अब मान लो पाली से आपको कोई वोट गई 1000, लड़के लगाओगे आप 20, अब 6000 7000 वोट है। देखो तो तब दादा आप हमारे पूजनीय हो, लेकिन देखियो हम भी ना गुजर की छाती पे पैर रख के तो वोट दे, या कोटा गुजर में तो बढ़ा दी जाओ। भाई गुजर में तो थोड़ी गुजरों में तो देखो वोट आपको दे रहे हैं, तो कोटा तो बढ़ाना पड़ेगा। पाली गांव को 3 गिनो, आबादी के हिसाब से दे दी जाओ, वोटन के साथ ना, वोटन में हमें यहाँ पे लीड दे के भेजेंगे गाँव में तो शहर को वापस ना जाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बीजेपी ने तो 10 साल में एक ना लगाई। जैसे बाबा कह करो ना, कॉलोनी में तुम्हें राख ना मिलेगी बर्तन मांजने को, हम तो बालक ना होंगे जो खाली घर बैठे होंगे। हाँ, पर्चा जरूर भरना पड़ेगा। कोई यूँ सोचे भैया बिना पर्चा भरे लग जाए, ऐसा तो सौदा कहीं में बिना पर्चा भरना, बच्चे लगवाना नीरज शर्मा का काम है। राम राम। धन्यवाद भाई साहब। सभी को सभी सरकारी विधायक नीरज शर्मा ने ऑफिस खोला है और यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। पाथल में ऑफिस खोला है, पाथल मोहताबाद में। और फिर से जोड़ेंगे आपको फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। नमस्कार।